सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज मैं मनोना धाम की एक बहुत ही सच्ची कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये कहानी है एक सहारनपुर के एक डॉक्टर की कहानी है, जो कि अपना क्लिनिक चलाते हैं और क्लिनिक उनका बहुत अच्छा चल रहा था। साथ ही उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन समय को क्या मंजूर होता है ये कोई नहीं जानता। तो वो अपने घर से अपने क्लिनिक आ रहे थे, अपनी बाइक से आते थे वो, और उस दिन भी अपनी बाइक से ही अपने घर से क्लिनिक आ रहे थे। सामने से आती हुई कार ने उनकी बाइक को गिरा दिया, एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पर एक जो टांग थी वो कूल्हे से लेकर के और नीचे तक सारी हड्डियां उनकी बिल्कुल चूरा हो गई, चकनाचूर हो गई। क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि बस उनकी जान बच गई थी, लेकिन उनकी एक टांग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके बाद उनको जो है, जब घर वालों को पता चला तो वो उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी सर्जरी होगी, और सर्जरी होने के बाद इनके जो है पूरे पैर में रॉड डाली जाएगी। घर वालों को मंजूर था, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हड्डियां बची ही नहीं थी। उनका ऑपरेशन हो गया, रॉड डाल दी गई, और कूल्हे से लेकर के और नीचे तक इनके पैर में 2 रॉड पड़ी, क्योंकि कूल्हे से घुटने तक पड़ी, फिर घुटने से नीचे तक पड़ी। इस तरीके से उनके पैर में 2 रॉड पड़ गई। लेकिन रॉड पड़ने के बाद उनकी स्थिति जो है ना वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, क्योंकि उनको ऑपरेशन के बाद घर ले आए, और घर लाने के बाद उनको बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कम से कम 6 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट करना है, और उसके बाद आप सही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उनको 6 महीने पूरे हो गए। फिर वो चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने उस पैर पे लोड नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी हड्डियों में वो ताकत थी ही नहीं, और जो रॉड डाली थी वो भी बिल्कुल बेकार थी। उनका मतलब वो ऑपरेशन जो था वो सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो वो फिर से बेचारे अपने बिस्तर पे आ गए 6 महीने के लिए। उनकी 2.5 साल की बच्ची थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को वो लाड़ दुलार नहीं कर पा रहे थे, जो कि बच्ची का वो हक था। उसके बाद दोस्तों ऐसे धीरे 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 करते करते उनका 1 साल बीत गया। उसके बाद भी डॉक्टर उनको खड़ा नहीं कर पाए, और वो फिर वापस से बिस्तर पे ही आ गए। इस सारे कहानी को चलते चलते 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। इतने में उनका जो व्यापार था, जो वो डॉक्टर थे पेशे से, वो उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि पेशेंट वहाँ पर बिल्कुल भी आने बंद हो गए। क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा आकर के। उनका जो क्लिनिक था वो बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि 2.5 साल का जो समय होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है। उसके बाद उनकी जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो गई, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड हो गए थे, अपने फ्रेश होने के लिए भी, नहाने के लिए भी, साथ ही अपने आप को उठाने के लिए भी वो दूसरों पे डिपेंड हो गए थे। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत कोशिश करती थी कि उनके हस्बैंड ठीक हो जाएं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। डॉक्टर चेंज करके देख लिया, लेकिन डॉक्टर ने सभी ने यही कहा कि नहीं, अब तो आपका जो केस है वो ईश्वर ही जाने, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से तो जो ट्रीटमेंट था वो हम दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करें। तो दोस्तों वो लाचारी में बेड पे रहते थे, तो उन्होंने जो है फेसबुक पे ही उन्होंने देखा मनोना धाम के बारे में। जब देखा तो देखने के बाद वो अपने भाई से बोले कि भाई मेरे को एक बार यहाँ पर लेकर चल, क्योंकि जब सब जगह से मैं हार गया हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो एक बार मुझे वहाँ पर मनोना धाम लेकर चलो। तो वो जो है अपने परिवार के लोगों के साथ मनोना धाम जब पहुँचे, तो पहुँचने के बाद उस समय महंत जी गाड़ी में ही पेशेंट को आकर के देखा करते थे, क्योंकि उस समय पेशेंट की जो संख्या थी वो कम थी, तो इसलिए वो आराम से गाड़ी में ही आकर के पेशेंट को देख लिया करते थे। लेकिन आज वो स्थिति है कि वहाँ पर गाड़ी तक आने के लिए उनको सैकड़ों लोगों को पार करके आना पड़ता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि जितनी देर वो गाड़ी तक आ रहे हैं सबके सिर पे आशीर्वाद देते हुए आए। तो इसलिए अब उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। तो अब जो है ना, जो पेशेंट गाड़ी में आते हैं ना, जो लाचार हैं, उनको भी अब उन महंत जी के पास ही जाना पड़ता है। अब उन्होंने गाड़ी में आना बंद कर दिया है। तो उस समय वो डॉक्टर साहब को देखने के लिए गाड़ी में ही आ गए थे। तो गाड़ी में जब वो आए और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और एक ढक्कन जब शाम जल उनको पिलाया, तो उनको ऐसा लगने लगा, उन डॉक्टर साहब की कहानी मैं बता रही हूँ, तो उन डॉक्टर साहब को ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने उनके ऊपर कुछ ऐसे मतलब एक आशीर्वाद सा दिया है, कि उनकी जो शक्ति थी ना वो बढ़ गई है। वो अपने भाई से बोले कि भाई एक बार अगर महंत जी और आ सकते हैं ना, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट करके उनको एक बार और बुला के लेकर आओ। खैर महंत जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं, तो वो आ गए। आने के बाद वो डॉक्टर साहब बोले, महंत जी एक कृपा कर दो, मुझे आज खड़ा कर दो।
मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मेहंदी जी बोले कि तुम्हें खड़ा होना है? बोले हाँ डॉक्टर साहब, मेहंदी जी मैं 2.5 साल से बिस्तर पे हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को आज खड़ा कर देना चाहिए। तो मेहंदी जी बोले कि तुम्हें आज खड़ा होना है तो आ जाओ। उन्होंने जो है इस तरीके से अपने चारों तरफ अपने हाथों का सर्किल बनाया और उन डॉक्टर साहब को एक बार सिर पे फिर से हाथ फेरा और बोले कि आ जाओ, खड़े हो जाओ। और वही हुआ दोस्तों, मेहंदी जी का आशीर्वाद मिलते ही वो डॉक्टर साहब जो कि 2.5 साल से अपने पैर पे लोड नहीं ले पा रहे थे ना, वो एकदम से खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद मेहंदी जी ने फिर उनकी कौलियाँ भर ली, मतलब अपने हाथों से उनको चारों तरफ से सिक्योर कर लिया और करने के बाद बोले कि आ जाओ। और मेहंदी जी चलते गए और वो डॉक्टर साहब उनके कदम से कदम मिला करके चलते गए। चलते 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 उनको कम से कम उन्होंने 15 से 20 कदम उन डॉक्टर साहब को चलाया। और चलाने के बाद उन डॉक्टर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। और ठिकाना इसलिए नहीं था क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर फेल हो चुके थे ना, वहाँ मेहंदी जी ने वो काम कर दिखाया था। और वो खुशी के मारे वो डॉक्टर साहब मेहंदी जी से लिपट करके रोने लगे। बोले मेहंदी जी, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि जो काम मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी बेकार है ना, आज वो ज़िंदगी मेरे जीने का मन कर रहा है। ज़िंदगी को मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सारी खुशियाँ मिल गई हैं। मेहंदी जी ने उनको गले लगाया, फिर से आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि आप खुशी खुशी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब घर आ गए। घर आने के बाद दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन उनके अंदर सुधार होने लगा। और सुधार होते होते उन्होंने 6 महीने के बाद फिर रिपोर्ट कराई। तो रिपोर्ट में क्या आता है कि जिस वजह से उनकी वो छड़ी जो कि रॉड डाली गई थी पैर में, जिस वजह से वो रॉड सेट नहीं हो पाई थी अभी तक, वो था कैल्शियम कम होना। उस वजह से उनकी रॉड जो है सेट नहीं हो पाई थी। और मेहंदी जी के आशीर्वाद से और रोज़ 1 ढक्कन शाम जल पीने से उनकी वो रॉड वहाँ पर जाकर के फिक्स हो गई। और फिक्स होने के बाद वो अपने पैर पे लोड लेने लगे, छड़ी के साथ चलने लगे, थोड़ा थोड़ा अपनी बिटिया को भी अपनी गोदी में लेने लगे। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा कि इतना सच्चा धाम कहाँ मिलेगा। उसके बाद दोबारा डॉक्टर साहब फिर गए और फिर जा कर के मेहंदी से बोले, मेहंदी जी मुझे फिर से आशीर्वाद चाहिए कि ये मेरी छड़ी छूट जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर के चलने लगूँ। मेहंदी जी ने दोबारा फिर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वो छड़ी अपनी वहीं छोड़ आए। क्योंकि पहले जब गए थे तो वो वॉकर से हेल्प लेते थे, लेकिन वॉकर वहीं पर छोड़ कर आए थे। और दोबारा जब गए थे तब वो छड़ी के सहारे गए थे, तो छड़ी छोड़ करके आए थे। और वहाँ से आने के बाद दोस्तों दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने पैरों से चलने लगे, अपने क्लिनिक वापस आने लगे। अब क्लिनिक तो वापस आ गए, लेकिन पेशेंट कहाँ से लाए, क्योंकि पेशेंट तो दूसरे डॉक्टर के पास जा चुके थे। वो डॉक्टर साहब फिर मेहंदी जी के पास गए, मेहंदी जी जब आपने सब कुछ इतना अच्छा अच्छा कर दिया तो मेरा कारोबार भी मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे पास कारोबार मेरा बंद हो चुका है, पेशेंट मेरे पास आने बंद हो गए। मेहंदी जी ने फिर आशीर्वाद दिया, बोले जाओ 15 दिन लगेंगे, तुम्हारा कारोबार फिर से अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों वही हुआ। जब वो डॉक्टर साहब वहाँ से वापस आए, आकर के रेगुलर अपने क्लिनिक पर जब वो बैठने लगे और उन पेशेंट्स को जब पता चला जो उनके रेगुलर पेशेंट थे, उनको जब पता चला कि डॉक्टर साहब वापस आ गए हैं, तो वाकई में दोस्तों वो सारे ही पेशेंट फिर से उनके पास आने लगे। तो ऐसी है मेहंदी जी की कृपा। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि मैं उनकी कुछ लगती हूँ या मैं उनको मतलब प्रमोट कर रही हूँ उनकी कहानी सुना करके या वहाँ की महिमा बता करके मैं आप लोगों को मतलब कुछ ऐसा मेरे को मिलता है वीडियो बनाने में या पैसा मिलता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ से जुड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो परेशान है, हर व्यक्ति जो बीमार है, क्योंकि डॉक्टर ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। इलाज नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं। कैंसर जिसका इलाज नहीं है ना, वो भी वहाँ पर 1 महीने में बिल्कुल ठीक होता है। कोई भी असाध्य बीमारी है वो भी वहाँ पर जड़ से ठीक होती है। बस असाध्य बीमारी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सही वो भी होते हैं। तो दोस्तों हर परेशानी का हल है मनोना धाम, मेहंदी जी का आशीर्वाद। तो वहाँ पर 261 रुपये की अर्जी लगती है और वहाँ पर आप मंदिर में अर्जी चढ़ा सकते हैं। मेहंदी जी से मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर भी अर्जी का एक बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर आप अपनी अर्जी को रख सकते हैं और मेहंदी जी से आशीर्वाद दीजिए। अर्जी में अपनी सारी मनोकामना को लिखिए और 1 ढक्कन शाम जल रोज पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों सारे ही बिगड़े काम आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे आपको कभी थी ही नहीं। और अगर आप स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि बीमारी हो ना, तो दोस्तों ऐसे ही आप शाम जल पीना शुरू कर दीजिए।
बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ऐसा है चमत्कारी मनोनाथ धाम और ऐसा ही है चमत्कारी वहाँ का श्याम जल। तो दोस्तों इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग परेशान हैं उनको इस वीडियो से अगर वहाँ तक पहुँचने का कोई भी सहारा मिलता है तो ज़रूर उसका सहारा बनिए। वीडियो को शेयर करिए। आपको परेशानी है, आपके मिलने वालों को परेशानी है, आपके किसी भी रिश्तेदार को परेशानी है तो उसको मनोनाथ धाम का रास्ता ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, ऐसी यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम।